हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 8.3। इसमें कह रहा है यूजिंग स्टोक नोटेशंस रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये अपने को 8 कंपाउंड्स दे रखे हैं और यूजिंग स्टोक नोटेशन से इनको रिप्रेजेंट करना। तो व्हाट इज द स्टोक नोटेशन? सबसे पहले तो ये बताओ मेरे को दोस्तों। स्टोक नोटेशन एक अल्फ्रेड स्टोक नाम का साइंटिस्ट था, उसने ये स्टोक नोटेशन दिया था। उसने उसमें यह दिया था कि जो कंपाउंड्स है ना, उनमें ये मेटल है ना, कुछ ये कंपाउंड्स में जो मेटल होता है ना, उसका ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में लिखते हैं। मतलब कंपाउंड्स में जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में लिखते हैं, वो होता है स्टोक नोटेशन रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? अब ये मान लो जैसे ये कोई कंपाउंड है और इसमें ये मेटल है गोल्ड, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर अपने को ब्रैकेट में लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। अरे गेटिंग माय पॉइंट? अरे ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तभी तो लिख पाओगे। क्लियर? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल है। ये 10 रूल याद कर लो, और ये 10 रूल भी कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है। देखो फर्स्ट देखना, इन फ्री स्टेट में कोई एलिमेंट है। क्या है? इन फ्री स्टेट में कोई एलिमेंट है या अनकंबाइंड स्टेट में, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। हमेशा याद करो, ये 10 रूल अपनी कॉपी में लिख लो सबसे पहले पहुंच करके। मतलब जैसे ये H2 है, ये किसी दूसरे एलिमेंट से थोड़ी कंबाइंड है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये तो देखो सिंगल ही है, अनकंबाइंड स्टेट, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहां क्लोरीन Cl2 किसी दूसरे से थोड़ी बॉन्डेड है, बोलो, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, और ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्लियर? ठीक है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन? पहले तो ये बताओ मेरे को। ऑक्सीडेशन में लॉस, जैसे देखो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन बताता हूं मैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और लॉस और गेन तो तब करेगा ना जब दूसरे एलिमेंट से कंबाइंड होगा। और कैसे होता है? जैसे मान लो ये ऑक्सीजन हुआ और ये फ्लोरीन से कंबाइंड हो रहा है। क्लियर? अब यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने के कारण, एक एलिमेंट लॉस करेगा और एक एलिमेंट गेन करेगा। तभी तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते हैं, लॉस इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे सेम एलिमेंट है और सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अरे 2 हाइड्रोजन है, दोनों का डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी, एक ही तो है। समझ में आया? तो इसीलिए क्या होता है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। पहला रूल क्लियर हो गया। सेकेंड रूल पे आओ। 4 आयंस सिंगल एटम से बने होते हैं। 4 आयंस सिंगल एटम से बने होते हैं, तो जो चार्ज होता है ना ऊपर, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे Mg2 पॉजिटिव, तो इस पे चार्ज कितना? +2, तो दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +2। Fe3 पॉजिटिव, मतलब इस पे चार्ज कितना है? +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर +3। क्लोरीन पे माइनस चार्ज है, तो माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर होगा? पहला रूल, अनकंबाइंड स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहां पे आयंस में जो चार्ज है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। थर्ड रूल, CO2, ठीक है, तो द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स मस्ट इक्वल टू 0। मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इनका ऑक्सीडेशन नंबर एल्जेब्रिक सम करोगे ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इनका टोटल का करना पड़ेगा, जैसे 2 ऑक्सीजन का और 1 कार्बन का, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इक्वल्स टू 0। और यहां पे पोलो एटॉमिक आयंस है, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयंस इक्वल्स टू ये जो चार्ज है ना, जैसे मान लो इक्वल्स टू हो जाएगा -2। इन सबका, इन 3 ऑक्सीजन और 1 कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करोगे तो इक्वल टू हो जाएगा -2। यहां पे 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करोगे तो क्या आएगा बोलो? 0। ठीक है, फर्स्ट 4 क्लियर हो गए। 4 और बता देता हूं। ऑल एल्कली मेटल, आंख बंद करो, ऑक्सीडेशन नंबर लिखो +1।
ऑल एल्कली मेटल का आंख बंद करके लिखना और क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर +1। ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल, देयर इज नो एक्सेप्शन, ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्सीडेशन नंबर +2 आंख बंद करके। फ्लोरीन का -1 होता है आंख बंद करके, और एल्यूमिनियम का +3 होता है आंख बंद करके। देयर इज नो एक्सेप्शन, इन चारों में कोई एक्सेप्शन नहीं। 4 और 4 दूना 8, 8 क्लियर हो गए। 2 और, हाइड्रोजन का +1 होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है। हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। लेकिन यहां दोस्तों कुछ एक्सेप्शंस है। हाइड्रोजन में अगर हाइड्रोजन बाइनरी मेटल से बॉन्डेड है, हाइड्रोजन अगर बाइनरी मेटल से बॉन्डेड है तब +1 नहीं होगा, ठीक है, तब -1 आ जाएगा। -1 रेया जो वो डिपेंड करेगा कि कौन सा मेटल है, ठीक है। ऑक्सीजन में नॉर्मली -2 होता है, लेकिन परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड होने पर एक्सेप्शन है। उस एक्सेप्शन का कारण भी बता देता हूं, आप ध्यान से देखो उधर। NaH, सोडियम NaH, देखो NaH। एक बच्चे ने बोला कि सर मैंने तो आंख बंद कर लिया, सोडियम ऑल एल्कली मेटल का +1 होगा, कन्फर्म है, मैंने आंख बंद करके लिख दिया और ये रूल भी लगा दिया। NaH, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इक्वल्स टू 0। तो उसने ये किया +1 और +x का पता नहीं है, हाइड्रोजन का पता नहीं है, इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -1, मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया -1। +1 नहीं है ना, क्लियर। ये इसी कारण है। अब आप लिथियम में भी देख सकते हो, यहां पे लिथियम +1, इसका -1 कन्फर्म आना ही पड़ेगा, क्योंकि लिथियम में तो मैंने ऐसे बोला था ना कि आंख बंद करके लगाना आपको। यहां पे भी देखो सोडियम +1, तो यहां पे देखो इसका क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का Na2O2, इसका आंख बंद करके +1 लगाना, तो 2 है, तो 2 + 1 प्लस ऑक्सीजन का x मान लो, तो 2 है तो 2x इक्वल टू 0। सम एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो 2 + 2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1 आ गया। दिस इज द पेरोक्साइड, क्लियर। अब यहां पे भी ऐसे ही देख लियो, यहां पे भी फ्लोरीन का कंफर्म है, मैंने बोला आंख बंद करके -1 लगाना, तो इसीलिए यहां पे दूसरा आ रहा है। फ्लोरीन का देखो -1 तो -2, तो +2 आ गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर, ठीक है। अगर दोस्तों इतना समझ में आ गया तो अब इनकी सबकी फटाफट मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताओ। देखो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में देखो हाइड्रोजन का देखना ही नहीं है। देखो अगर बाइनरी मेटल से बॉन्डेड हो, इस ऐसा थोड़ी है ना, अगर यहां तब एक्सेप्शन होता है, ये इनमें एक्सेप्शन है, इनमें एक्सेप्शन है नहीं, अदरवाइज +1 ही, तो यहां पे +1 होगा ऑक्सीडेशन नंबर। क्लोरीन का जो हेलोजन होते हैं ना, तो फ्लोरीन का तो फिक्स है -1, और अदर हेलोजन एटम्स का -1 ही होता है नॉर्मली, लेकिन अगर ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो अनायंस हुए, ठीक है, तब उनमें कुछ एक्सेप्शन है। तो यहां पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए -1 है। यहां लगाओ एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड इट मस्ट बी 0। सर हाइड्रोजन का मैं +1 लिया हूं, ऐड कर रहा हूं, एल्जेब्रिक एडिशन कर रहा हूं, इसका मुझे निकालना है, तो x मान लो सर, मान लो x, ओके सर। 4 क्लोरीन है, 4 और हर क्लोरीन का -1 है, तब एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो x इक्वल टू निकालो फटाफट, x इक्वल टू देखो ये माइनस है तो उधर जाएगा तो +4 आ जाएगा, और ये -1, तो x इक्वल टू आ गया +3। सर गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर +3 निकला है,
मैंने बोला कुछ नहीं है, ब्रैकेट में बंद कर और स्टॉक नोटेशन से दिखा दे। रोमन न्यूमेरिकल, रोमन न्यूमेरिकल HAU रोमन न्यूमेरिकल में दिखाना। रिप्रेजेंटेशन हो गया फर्स्ट, फटाफट चलो थैलियम। सर इसका निकालना है, x कर देते हैं तो 2 है, 2 है तो 2x, ऑक्सीजन का -2 +2 इंटू -2 इक्वल टू सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंपाउंड, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड मस्ट बी 0। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 0, तो 2x इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो +4, तो x इक्वल टू आ जाएगा +2। अब फटाफट कर दो यार, देखो इसका आया +2 आया था ना, तो Tl2 सेकेंड O2। अब इसका देखो Fe, इसका निकालना है सर, तो x सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड का 0 करोगे और ऑक्सीजन का -2, तो x इक्वल टू +2। फटाफट लिख दो, इधर लिखता हूं आपकी बार, Fe सेकेंड O2, सॉरी वही है ना। इसमें बताओ फटाफट, इसका निकालना है x, तो सर 2 है तो 2x और ऑक्सीजन का नॉर्मली -2, तो 3 है तो -2 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो +6, तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। Fe2 थर्ड, नहीं देखो, हाँ 2 और इसका 3 आएगा, ठीक है O3। और इसका कॉपर हेलोजन का -1 होता है, तो Cx -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +1। Cu फर्स्ट I, और यहां पे देखो Cux ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +2। Cu सेकेंड O, अब यहां पे मैग्नीज का x मानो और ये -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +2। Mn सेकेंड O, इसका नेक्स्ट x मानो और +2 और -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा +4, तो ये हो जाएगा आपका Mn4 O2 फोर्थ। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके स्टॉक नोटेशन में इनके रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से वीडियो धीरे धीरे देख लेना। ठीक है।